प्रिय मित्रों, जय मसीह की शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शालोम। परमेश्वर महान है और स्तुति के योग्य है। हम उसकी महिमा और स्तुति करते हुए आज के एपिसोड में प्रवेश करते हैं। परमेश्वर आपके साथ इस हफ्ते रहा। उसने हर प्रकार से आपकी मदद और रखवाली की। उसने आपकी सुरक्षा की। हर प्रकार से जो कुछ आपकी ज़रूरतें थी उन सब को उसने पूरी की। और यदि कोई ज़रूरत अब भी बाकी है तो हम आपके साथ हैं प्रार्थना करने के लिए। आप बेझिझक हमें दिए गए नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। हमारे प्रार्थना के योद्धा आपके लिए प्रार्थना करते हैं और हमें मालूम है कि परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देने हारा परमेश्वर है और वो आपकी मदद करता है। और यदि आपको की प्रार्थना का जवाब मिलता है तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कीजिए और हमें बताइए ताकि हम आपके साथ परमेश्वर के नाम का धन्यवाद कर सकें। आइए इसके पहले कि हम अपने बाइबल पठन में जाएं, हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। महान राजा, महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य प्रभु, हम अपने सिरों को तेरे आगे झुकाते हैं, तेरी आराधना स्तुति करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हैं और आनंदित रहेंगे। प्रभु जी, हम अपने उन श्रोतागणों को याद करते हैं जिनके घर में परमेश्वर दुख मना रहे हैं वो, क्योंकि प्रभु जी किसी का देहांत हो गया है या कोई बीमारी से ग्रसित है या कोई परेशानी से घिरे हुए हैं। परमेश्वर पिता, तू जो हमें छुड़ौती दिलाता है, तू जो हमें सांत्वना देता है, तू जो हमें शांति देता है, हम तेरी दुहाई देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन घरों में परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा। पवित्र आत्मा आप इन घरों में प्रवेश करेंगी और परमेश्वर अपनी चैन, अपना अमन, अपनी शांति इन घरों पे उंडेलेंगे। परमेश्वर पिता, कोई कार्य तेरे लिए असंभव नहीं है। जो कुछ ज़रूरतें लोगों की हैं, हम विनती करते हैं कि तू उन्हें परमेश्वर उनका इंतज़ाम करेगा। हर बीमारी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम डांटते बांधते आज्ञा देते हैं कि हर एक सदस्य को छोड़कर निकल जाए और परमेश्वर तेरी आत्मा का कार्य एक एक के घर में हो। एक एक सदस्य को तेरे हाथ में सौंपते हैं और तुझसे विनती करते हैं, जो कार्य हमारे लिए असंभव है वो तेरे लिए संभव है। प्रभु, जिनके पास जॉब्स नहीं है उनके जॉब्स के लिए प्रार्थना करते हैं। जिनके ट्रांसफ़र ऑर्डर्स ड्यू हैं, जो परमेश्वर नहीं जाना चाहते हैं, हम विनती करते हैं परमेश्वर पिता कि जहाँ तेरी मर्ज़ी है वहाँ जाने के लिए परमेश्वर और वो पोस्ट रखने के लिए परमेश्वर तेरी इच्छा अनुसार हमें तू तैयार कर कि हम जो कुछ भी करें वो तेरी इच्छा अनुसार हो। प्रभु जी, सारी आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। पिछले हफ्ते हमने देखा था कैसे प्रभु ने लेवी को अर्थात मत्ती को, जो चुंगी की चौकी पर बैठा हुआ था, अपने पीछे हो लेने के लिए बुलाया और कैसे मत्ती ने अपना सब कुछ छोड़ा और उसके पीछे हो लिया। और उसने अपने घर में एक बड़ी जेवनार रखी और अपने सारे मित्रों को बुलाया और प्रभु यीशु मसीह को भी वहाँ बुलाया। और सारे मिलकर जब भोज में शामिल हुए, सदूकी फरीसी लोग उसके शिष्यों से आके कहने लगते हैं कि तुम्हारा जो स्वामी है वो क्यों पापियों के साथ भोजन करता है, वो क्यों उनके साथ सहभागिता करता है। तुम लोग धर्मी हो, तुम लोग को धर्मी के साथ रहना चाहिए, पापियों के साथ तुम लोग क्यों संगति करते हो। और तब हमने लास्ट वर्स देखा था, 5वां अध्याय लूका का और 31 में पढ़ रही हूँ। यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें ये जवाब दिया कि मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए इस जगत में आया हूँ।
मित्रों, हमने देखा था कि हम कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, कितने ही गहरे गड्ढे में क्यों ना गिरे हुए हों, प्रभु यीशु मसीह हमें उस कीचड़ से निकाल सकता है। वो हमें धो सकता है अपने लहू से, हमें पवित्र कर सकता है और अपने कार्य के लिए इस्तेमाल में ला सकता है और अपने बेटे और बेटी बनने का अधिकार हमें देता है। तो आइए अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो आज जो हम पोर्शन कर रहे हैं वो 33वें वचन से कर रहे हैं, लूक चैप्टर 5 स्टार्टिंग एट 33rd वर्स। उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसियों की चेले भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया कि मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया हूँ, तो वो लोगों ने टॉपिक चेंज किया, उस विषय को चेंज किया और कहने लगे ठीक है, धर्मी के लिए नहीं पापियों के लिए आए हो, वो सब तो ठीक है, लेकिन यदि आप लोग धर्मी हो तो धर्मी लोग उपवास रखते हैं। और वो बताने लगे कि हम जो फरीसी हैं, हमारे जो भी चेले हैं, वो उपवास रखते हैं। और यदि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, जिसको प्रभु यीशु मसीह भी मानते थे कि परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, तो कहने लगे कि उसके शिष्यों को देखो, उसके चेलों को देखो, वो भी उपवास रखते हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम तुम लोगों को देखते हैं तो तुम लोग पूरे वक्त कभी भोज में कहीं प्रचार कर रहे हो, 5 रोटी 2 मछली से तुम लोग सबको खिला रहे हो, तुम लोग शादियों में जा रहे हो, तुम लोग तो उपवास प्रार्थना करते हुए हमने तुमको कभी भी नहीं देखा। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह रात में प्रार्थना करते थे, भोर होते ही, पह फटते ही वो प्रार्थना में पाए जाते थे। वो लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करते थे, वो अपने परमेश्वर से, अपने पिता से रहस्य में प्रार्थना करते थे, और उनका जो शक्ति का राज था वो था उनका प्रार्थना का जीवन। इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 7वें वचन में कुछ इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। तो लिखा है कि अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करता था। फिर हम देखते हैं कि वो अक्सर रात में उठकर जैतून के पहाड़ पर चला जाता था, सुबह उठकर जैतून के पहाड़ पर चला जाता था, एकांत में चला जाता था, जंगली जगहों पे चला जाता था, निर्जल जगहों पर चला जाता था और वहाँ जाकर अकेले में प्रार्थना करता था। यहाँ तक कि उसके शिष्यों ने जब देखा उसकी शक्ति को और जब उसके प्रार्थना को, जीवन को देखा, और वो समझ गए कि जो शक्ति हम लोग प्रभु यीशु मसीह की देखते हैं उसका रहस्य उसके प्रार्थना के जीवन में छिपा हुआ है, उन लोगों ने आके प्रभु यीशु मसीह से कहा, हमें प्रार्थना करना सिखा। प्रभु यीशु मसीह का जीवन प्रार्थना से भरा हुआ जीवन था, लेकिन वो दिखावे के लिए प्रार्थना नहीं करते थे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में हम देखते हैं, जो प्रार्थना का अध्याय है, वो कहता है जब तुम प्रार्थना करते हो तो बाहर बाजार में खड़े होकर जोर जोर से प्रार्थना इसलिए ना करो कि सब लोग देख के तुम्हारी तारीफ करें, लेकिन जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठी में जाओ, वहाँ पर अपने आप को बंद करो और अपने पिता से जो रहस्य में है बातें करो। तो मित्रों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दिखावे के लिए प्रार्थना नहीं करते थे, इसलिए फरीसियों ने उन्हें प्रार्थना करते नहीं देखा था। और वो कहते हैं कि तुम लोग ना उपवास रखते हो, तुम लोग ना प्रार्थना करते हो, तुम लोग किस प्रकार के धर्मी इंसान कहलाए जाते हो। यीशु ने उनसे कहा,
क्या तुम बारातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब उन दिनों में उपवास करेंगे। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जब बारातियों के साथ दूल्हा होता है तब तो भोज होते रहते हैं, जेवनारें होती रहती हैं, स्पेशल डिनर्स और स्पेशल फीस्ट होती है, क्योंकि जब दूल्हा बारातियों के साथ आता है तो धूमधाम से उसका स्वागत किया जाता है, बारातियों की खातिरदारी की जाती है, अच्छे अच्छे भोजन वस्तुएं बनाई जाती हैं और उन्हें परोसा जाया करता है। तो प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि वो दूल्हा हैं और जो चेले हैं वो बाराती हैं। और इस समय क्योंकि दूल्हा उनके साथ है, बारातियों को उपवास करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये बात भी बताते हैं कि एक दिन आने वाला है जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा। और ये वो समय था जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए वो लोग ले जाएंगे, यातनाएं देंगे और फिर उसे क्रूस पर चढ़ाएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कैसे शिष्यों ने उपवास किया, प्रार्थना की, एक मन होकर जब वो प्रार्थना कर रहे थे तब प्रभु की आत्मा भी उन पर उतरी। तो इस प्रकार से मित्रों, प्रभु यीशु मसीह वो लोगों को जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं दूल्हा अभी साथ है, इसलिए बारातियों को अभी उपवास करने की ज़रूरत नहीं है। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। तो यदि हमें कोई पैच या पैबंद लगाना है तो हम नए कपड़े में नया पैच या नया पैबंद लगाते हैं और पुराने कपड़े में पुराना पैबंद लगाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि नया कपड़ा जो होता है वो धुलने पर सिकुड़ता है, श्रिंक होता है। इसीलिए हम लोग अक्सर देखते हैं जब हम टेलर को कपड़ा देते हैं तो वो कपड़े को पहले भिगो देता है, भिगो के उसे श्रिंक करता है, उसे सिकुड़ने देता है और उसके बाद उस पर इस्त्री करके और फिर वो उसकी सिलाई करता है। यदि हम नया कपड़ा लेते हैं और पुराना कपड़ा जो ऑलरेडी फैल चुका है, जितना फैलना चाहिए, श्रिंक हो चुका है जितना श्रिंक होना चाहिए, मतलब उसको जितना अपना उसकी हैसियत है उस पर वो उतर आता है धुलने के बाद, उस पर जब हम नया पैबंद लगाते हैं और जब वो कपड़ा धुलता है तो जो नया पैबंद उसमें लगता है वो श्रिंक होता है, वो सिकुड़ता है। और जब वो सिकुड़ता है तो वो सिलाई सहित दूसरे कपड़े पर, जिस कपड़े पर लगाया जाता है, उस कपड़े को फाड़ देता है। तो नई चीज़ों के लिए नया पैबंद, पुराने कपड़ों के लिए पुराना पैबंद लगाना जरूरी होता है। और एक चीज़ प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, वो कहते हैं कि कोई नया दाख मधु पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाख मधु मशकों को फाड़कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी। मित्रों, जो मशकें बनाई जाती थी वो चमड़े की बनाई जाती थी और चमड़ा जो है वो फैलता जाता है, जितना पुराना होता है उतना फैलता जाता है और फैलते फैलते जितना वो फैल सकता है, जितना पुराना होता है उसका उतनी जितनी हैसियत होती है उतना फैल जाता है। जब दाख मधु भरा जाता है मशकों में तो जैसे जैसे दाख मधु पुराना होता जाता है वो ज़्यादा होता जाता है, वो फैलने लगता है। और जो मशकें होती हैं, यदि वो पुरानी मशकें होती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पूरी मशकें फैल चुकी हैं और जब अंदर से ये पुराना होता हुआ दाख मधु और जगह खोजने लगता है तो वो पुरानी मशकों को फाड़ कर
बाहर निकल आता है। लेकिन यदि हम नए कपड़े पर नया पैबंद लगाते हैं तो जब हम कपड़े को पानी में डुबोते हैं तो नए कपड़े के साथ जो पैबंद लगाया गया था सारा का सारा एक साथ सिकुड़ता है, फटने की कोई भी चांसेस नहीं होते और वो कपड़ा जैसा का तैसा रहता है और सिलाई बरकरार रहती है। लेकिन यदि हम पुरानी मशकों में पुराना दाख मधु रखेंगे तो वो तो ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यदि नया रखेंगे तो वो उसे फाड़ देगा। लेकिन यदि नए मशकों में हम नए दाख मधु को रखेंगे तो जैसे जैसे दाख मधु पुराना होगा और बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो नया चमड़ा है वो भी उसके साथ साथ फैलता जाएगा और उसे जगह देता जाएगा और दाख मधु बाहर नहीं गिरेगा। तो इसलिए प्रभु इस बात को कह रहे थे। प्रभु यीशु मसीह क्यों ये बातें उनसे कह रहे थे? इसलिए कह रहे थे क्योंकि फरीसी और सदूकी पुरानी विचारधारा के लोग थे और वो पुरानी विचारधारा रखते हुए नई विचारधारा का उनके दिमाग में प्रवेश करना एक मुश्किल सी बात थी। वो ऐसी बात थी कि पुराने कपड़े में नया पैबंद लगाएं तो पुराना भी फट जाएगा और यदि पुराने मशकों में नया दाख मधु डाला जाए तो मशक फट जाएगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे नए कपड़े में नया पैबंद और नई मशकों में नया दाख मधु डालना जरूरी है। तो पुराने विचारों को छोड़कर नए विचारों की ओर बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 3 अध्याय में हम ये बात पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह निकोदीमस से बात कर रहे हैं और निकोदीमस से वो कहते हैं यूहन्ना के 3 अध्याय और 3 वचन में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदीमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो मित्रों, यहाँ प्रभु यीशु मसीह फरीसियों और सदूकियों को एक पाठ सिखा रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम जो पुरानी विचारधारा लिए बैठे हो, तुम मेरी बातों को नहीं समझ सकते, तुम्हें अपनी विचारधारा को बदलना पड़ेगा। पुरानी को छोड़कर नई विचारधारा को तुम्हें समझने की कोशिश करना होगा। यहाँ निकोदीमस को भी हम देखते हैं, ये भी जो है ये मंदिर का अगुवा था और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया था कि प्रभु यीशु मसीह से उससे सीख ले कि प्रभु क्या उपदेश देता है और उसका संदेश क्या है। और प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि तुम लोगों को नए सिरे से जन्म लेना होगा। अचंभा करता है निकोदीमस और कहता है बूढ़ा हो चला है, कैसे वो नए सिरे से जन्म सकता है? क्या वो बूढ़ा इंसान फिर से अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश करके फिर से पैदा होगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं, लेकिन मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा से जन्म लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नया जन्म हमें पाना बहुत ज़रूरी है मित्रों। हो सकता है कि हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी या नाना नानी हमारे मसीही थे और हम मसीही घराने में पैदा हुए। रविवार को हम गिरजाघर में पाए जाते हैं, हम अपना दशमांश देते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम क्रिसमस मनाते हैं, ईस्टर मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं। हम हर प्रकार से हर तरीके से मसीही कहलाते हैं। लेकिन यदि हमने नया जन्म नहीं पाया है तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हम उसके नए दाख मधु को
हम नहीं पा सकते। इसलिए ज़रूरी है मित्रों कि हम नया जन्म लें। यहाँ मित्रों हम देखते हैं कि मंदिर के अगुए से प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें पानी से और पवित्र आत्मा से जन्म लेना बहुत ज़रूरी है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? तो प्रभु यीशु मसीह से वो पूछ रहा है कि ये बातें कैसे हो सकती हैं। पवित्र आत्मा हमें दिखाई नहीं देती, हवा के समान किस जगह से आती है और कहाँ जाती है हमें नहीं मालूम। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा का काम हमारे बीच में होता है, हमें दिखता नहीं लेकिन उसकी शक्ति जाहिर होती है। हम दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 17वें आयत में यूँ पढ़ते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। तो यदि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, जब हम नया जीवन पाते हैं, नया जीवन हम कैसे पा सकते हैं? परमेश्वर का वचन यदि हम पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत में देखते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को उसके सामने मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए और हमें पवित्र करने के लिए तैयार है। तो हमें उसके आगे आकर अपने पापों को मान लेना है। मित्रों, छुटपन से जो भी पाप हमने किए हैं सारे पापों को उसके सामने मान लेना है, उससे माफ़ी मांगना है, उससे कहना है प्रभु मेरे दिल में आ, मेरे पापों को तू माफ़ कर दे, मेरे हृदय को अपने लहू से तू धो दे, मुझे अपना पुत्र और पुत्री बनने का जो 1:12 यूहन्ना में तूने वायदा किया है मुझे वो उस अधिकार को दे। क्योंकि तेरा वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मित्रों, जब हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पण करते हैं तो हमारी पुरानी बातें जाती रहती हैं और देखो हर एक बात नई हो जाती है, हमारा जीवन नया हो जाता है, हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बन जाते हैं, हमारी विचारधारा बदल जाती है। जिन चीज़ों में हमें पहले दिलचस्पी थी उनमें कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती। हमारे जो पुराने एंटरटेनमेंट जो रहते थे जिनमें हमें दिलचस्पी रहती थी, वो जो गंदी आदतें हम में रहती वो सारी जाती रहती हैं। हमें उन्हें ढकेलने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप हमें उसमें रुचि हमारी ख़त्म हो जाती है। हम परमेश्वर के राज्य को खोजने लगते हैं, हमारी रुचि उसके वचन की ओर एकाग्रित होते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि हमें प्रभु की बातें सुहावनी लगने लगती हैं, उसकी संगति हमें अच्छी लगने लगती है, बुरी बातों से हम दूर होने लगते हैं, उसकी नज़दीकी में हम बढ़ने चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं लिखा है कि नई मशकों में नई दाखरस डालना ज़रूरी होता है। फिर आखिर में वो कहते हैं कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता क्योंकि वो कहता है कि पुराना ही अच्छा है। तो यहाँ पर कहता है प्रभु यीशु मसीह कि यदि तुम पुराना दाखरस पीते हुए कहते हो हमें ये दाखरस पसंद नहीं, ये पुराना दाखरस ही अच्छा है, हमें नया दाखरस नहीं चाहिए। लेकिन हम काना की शादी में जब प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि जब वहाँ पर दाखरस ख़त्म हो गया था और मरियम ने आके प्रभु यीशु मसीह से कहा कि देखो पुत्र, इनके पास दाखरस ख़त्म हो गया, तब प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर जाकर उनसे कहा कि उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ यह तुमसे कहता है वही करना। और वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। तो शादी में दाखरस, पुराना दाखरस ख़त्म हो गया था और दाखरस की ज़रूरत थी और प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। उन्होंने मुँह मटकों को भर दिया। तब उसने उनसे कहा अब निकाल कर
भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। तब भोज के प्रधान ने पानी चखा तो वो जो दाखरस बन गया था, और वो नहीं जानता था कि ये कहाँ से आया, परंतु उन सेवकों को जिन्होंने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उनसे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, जब लोग पीकर छक जाते हैं तब माध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक क्यों रख छोड़ा। मित्रों, ये है नया दाखरस। हाँ, पुराना दाखरस भला लगता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने नए दाखरस में ऐसा स्वाद दिया है कि अब पुराने की इच्छा नहीं होती, नए पीने की इच्छा होती है। नए दाखरस में जो मधुरता है, नए दाखरस में जो चख के देखे जो भलाई है, वो पुराने दाखरस में नहीं है। इसलिए मित्रों, आज हम इस नए दाखरस को लेने के लिए तैयार हों, अपने जीवन को नया करें, ताकि हम पुराने कपड़े में नया पैबंद नहीं और पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं डालेंगे। परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं। हम विनती करते हैं कि तू हमारे जीवन को एक नया जीवन बनाएगा। पुरानी बातें जाती रहें और नई बातें आती रहें। प्रभु जी, हम नया जीवन पाकर उस नए जीवन में प्रवेश करें, तेरे साथ सहभागिता करें, तेरे साथ हम अपना जीवन व्यतीत कर सकें, तेरी नज़दीकी में आ सकें, आशीष पा सकें और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें। तेरी सारी आशीषों के लिए हम हृदय से तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। अपनी आशीष का हाथ हम पर रख, हर बीमारी, हर तकलीफ, हर परेशानी से हमें मुक्ति दे और अपने कार्य के लिए इस्तेमाल मिला। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह के मित्रों, परमेश्वर आपके साथ हो और भरपूरिता के साथ आपको आशीष दे। आमीन।